अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। मेरा नाम अनीता राज है। अनीता राज हिंगोरानी कहूँ, शादी के बाद हिंगोरानी हो गई। जैसे मुझे बताया गया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई 75 फिल्म्स में काम किया है। बहुत छोटी उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया था। आई थिंक आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड और छोटी उम्र में मेरी शादी भी हो गई। और मज़े की बात तो ये है कि जब शादी हुई तो तब ये हुआ करता था कि शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो बस घर पे बैठती हैं और उनको काम नहीं मिलता। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, मेरा गुड फॉर्च्यून था, मेरे अच्छे कर्म थे कि शादी के बाद मुझे शादी से पहले से ज़्यादा फिल्में मिलने लगी और मैंने कोई 75 फिल्म्स की एज अ लीडिंग लेडी। फिर ऑफ कोर्स बच्चा हुआ, आई कैन ओनली से बच्चा बिकॉज आई हैव वन सन। और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना काम कम कर दिया। 6 साल या 7 साल मैंने नहीं काम किया। बच्चे की परवरिश थी बच्चे की परवरिश करनी थी, उसका ध्यान रखना था। और फिर स्कूल शुरू हुआ एंड दैट बिकेम माई लाइफ। बट एन एक्टर इज एन एक्टर। वो जो शौक है वो जाता नहीं है, और क्यों जाए। मुझे फिर से काम करना था और फिर मुझे एक बहुत अच्छा रोल मिला। मुझे रीना रॉय जी ने फ़ोन किया और बोला, अनीता एक हम शो कर रहे हैं जिसका नाम है इना मीना डीका। वो हमने किया, मैं, रीना रॉय और आशा सचदेव। बहुत पसंद आया लोगों को, उसमें कॉमेडी रोल था। बस ऐसे ये दौर चलता रहा और अब जाके मैं फिर टेलीविज़न में आई हूँ। बहुत फिल्में भी की मैंने बीच में। मेरा शो कलर्स पे भी अभी ख़त्म हुआ है जिसका नाम था छोटी सरदारनी, जो 3 साल चला और मुझे उससे बहुत नाम मिला क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था, बोल्ड कैरेक्टर। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी एसोसिएट है, मैं फ्रेंड आई कैन से गीतांजलि जी, जिन्होंने मुझे बहुत 8 साल से मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं माउंट आबू ले जाना चाहती हूँ, ब्रह्म कुमारी ले जाना चाहती हूँ। और मैंने बहुत सुना ब्रह्म कुमारी जी का जो उनके जो वचन है शिवानी जी के बारे में बहुत सुना। तो मैं शूटिंग में भी बिज़ी थी और थोड़ा लेजीनेस भी था कि कौन जाएगा माउंट आबू। टेलीविज़न पे ही सुन लेते हैं, घर बैठे बैठे उनको सुन लेते हैं। वैसे भी वो इतना आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत सेंस है क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो भी वो कहते हैं। बट बाबा की कृपा थी, बाबा ने कहा नहीं तुमको तो यहाँ आना ही पड़ेगा और मैं कल यहाँ पे आई। मैं ये कहना चाहती हूँ दैट आई मेड अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ दैट आई डिडंट कम 8 years बैक। बट जब बुलावा आता है तभी इंसान आता है और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ का जो माहौल शांत, लोग सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सिर्फ हंसते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। वो एक परम आत्मा है। ये मैंने आज सीखा। और एक और बात बताना चाहूँगी, ये सभी लोगों से, not only film industry but to the people who are not in your daily life, you need this kind of meditation, this kind of sermons because they elevate your life। ये आपकी जो लाइफ है इसको elevate करते हैं, आप एक डिफरेंट दुनिया में पहुंच जाते हैं। आज मैंने मेडिटेशन भी किया और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच गई। 2-3 मिनट का था बट इट वॉज लाइफ चेंजिंग। आपने भी देखा कि 2 साल से जो हालात है सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की। कोरोना आया, पूरी दुनिया जैसे ताला लग गया पूरी दुनिया में। बहुत लोग डिप्रेस हुए, हम भी डिप्रेस हुए क्योंकि
जो आदत है बाहर जाके काम करने की, लोगों से मिलने की, फ्रेंड से मिलने की, सडनली एक घर में बंद हो गए। उसका एक और फ़ायदा भी हुआ, घर में बंद तो हो गए लेकिन आप अपनी फैमिली से ऐसे जुड़े कि बोला अच्छा ये भी होता है। क्योंकि सुबह मैं काम पे निकल जाती थी, मेरा बेटा काम पे निकल जाता था, मेरा हस्बैंड काम पे निकल जाता था। ये 2 साल, चलो 4 महीने तो हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे जो हम नहीं जानते थे। 2 वो मेरे हस्बैंड हैं, 2 वो मेरा बेटा है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर लोगों से मिलते हैं आपका रवैया बदल जाता है। लेकिन क्या होता है, ये 4 महीनों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि ऐसे लगा कि ये बस हम साथ में ही रहे, कभी बाहर निकले ही नहीं। ऐसे भी फैमिलीज थी जो ये पसंद नहीं करती थी। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत चैंटिंग की, क्योंकि वॉट एवर यू डू यू थ्रो इट इन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ये जो 2 साल या 1 साल रहा, फिर ऑफकोर्स 6 महीने के बाद काम शुरू हो गया मेरा, लेकिन ये 6 महीने मैंने खूब सारी मेडिटेशन की। मुझे उससे इतना पावर मिला मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर में मेरे इतनी शक्ति आ गई है कि आई कैन फेस एनीथिंग, आई कैन फेस एनी चैलेंजेस। द सेम थिंग इज़ हैपेंड जो मैं यहाँ आई हूँ ब्रह्म कुमारी में, ये मैंने फील किया और मैं चाहती हूँ कि ये अनुभव आप लोग भी करें। यू वोंट बिलीव, जैसे आज हम बैठे हुए थे तो बोला कि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज क्या वर्ड यूज किया था? इट्स अ ट्रैफिक इन योर माइंड, सो मच ऑफ ट्रैफिक इन योर माइंड, दैट इज योर टेंशन। तो ये ट्रैफिक कोई और नहीं निकालेगा, आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मेडिटेशन। आप कनेक्ट कीजिए परम पिता से, परम आत्मा से, और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एंड दिस रियली हेल्प्स बिकॉज आई डिड दिस टुडे एंड आई वुड लाइक एवरीवन to have this experience, and please do it because it will take you to another level, to another realm, to another world. आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए। तो आपसे यही विनती है, मैं यही कह सकती हूँ कि जो एक्सपीरियंस आज मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हुआ। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। एंड थैंक यू अगेन गीतांजलि जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बाबा की मर्जी थी जो मैं